गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 10 जून 2020 और 10 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रत्येक कंट्री और प्रत्येक स्टेट को मैप के थ्रू शो किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन से देश ने खुद को कोरोना वायरस फ्री घोषित किया है? तो ये क्या है? न्यूजीलैंड ने। तो अभी न्यूजीलैंड का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसी ने अभी न्यूजीलैंड को पूरी तरह से कोरोना फ्री कर दिया है। तो न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है ये जेसिंडा अर्डन। तो अभी न्यूजीलैंड पूरी तरह से कोरोना वायरस फ्री हो गया है, यानी कोई भी केस नहीं रहा है। अभी जो लास्ट क्वारंटाइन पेशेंट था कोविड-19 का वो अभी डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो न्यूजीलैंड अभी पूरी तरह से कोरोना वायरस मुक्त हो गए हैं। तो 9 जून 2020 से आधी रात को लॉकडाउन को हटा दिया है न्यूजीलैंड में। अब बात करें न्यूजीलैंड की, तो ये रहा मैप में न्यूजीलैंड। कैपिटल है इसकी वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डन। यही है जेसिंडा अर्डन, तो ये न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है। उसके अलावा स्लोवेनिया पहला यूरोपीय देश भी बना था कोरोना वायरस से फ्री होने वाला, ये भी ध्यान रखना है। तो न्यूजीलैंड अभी कोरोना वायरस फ्री घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो ये क्या है? मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। इन्होंने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है। यही है चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। तो मणिपुर के जो कैपिटल है इम्फाल के बागवानी और मृदा संरक्षण निदेशालय में इसका उद्घाटन किया है एन बीरेन सिंह ने। उसके अलावा मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भी लॉन्च की है चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह ने। अब बात करें मणिपुर की, तो ये रहा मैप में मणिपुर। कैपिटल है इम्फाल, चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। उसके अलावा मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, तो ये दुनिया का एकमात्र 13वां नेशनल पार्क है। तो ये कहाँ पे है? मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और ये जो मणिपुर में जो लोकटक झील है इसका अभिन्न हिस्सा है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो ये वर्ल्ड का एकमात्र 13वां यानी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ये कहाँ पे है? मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो ये दिया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। ऑप्शन है करेक्ट है। तो अभी जो उड़ीसा का मंत्रिमंडल यानी जो उड़ीसा का जो कैबिनेट ने उसने वंदे उत्कल जननी इसको राज्य गान का दर्जा दिया है। जैसे अपना राष्ट्रगान है जनगण मन, उसी तरह ये उड़ीसा का राज्य गान का दर्जा दिया है वंदे उत्कल जननी को। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। उसके अलावा 1912 में इस राष्ट्रगान को कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्र द्वारा लिखा गया था। 1912 में कांता कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा द्वारा लिखा गया था इस राष्ट्रगान को। तो वंदे उत्कल जननी इसका नाम है, इसको राज्यगान का दर्जा दिया है उड़ीसा ने। यह गीत उड़ीसा की महिमा और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। उसके अलावा 1994 से जो उड़ीसा की विधानसभा है उसके सत्र के अंत में गाया जाता था ये राष्ट्र गान। अभी से राज्यगान का दर्जा दिया है उड़ीसा ने। बात करें उड़ीसा की, ये तो ये नवीन पटनायक है चीफ मिनिस्टर। ये रहा मैप में उड़ीसा। कैपिटल है भुवनेश्वर, चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। उसके अलावा जो नवीन पटनायक है उसको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया था पेटा ने, पीपुल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो पेटा ने जो सीएम नवीन पटनायक है उड़ीसा के उसको हीरो टू एनिमल अवार्ड दिया गया था। और बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में सिमलीपाल नेशनल पार्क, उसके अलावा सतकोशिया टाइगर रिजर्व दोनों उड़ीसा में। बात करें कोणार्क सूर्य मंदिर भी है उड़ीसा में, और इसका भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका सौरकरण करने की योजना भी बनाई थी।
उसके अलावा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील भी चिल्का लेक भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FSSAI यानी पसाई द्वारा जारी फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019 में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पे रहा है? तो ये 3 कैटेगरी में, एक तो बड़े राज्यों, एक है छोटे राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पे रहा है? तो अभी पुसाई ने अभी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाया गया था 7 जून को, इसी के अवसर पर ये इंडेक्स जारी किया है FSSAI ने। तो इसमें टॉप पे रहा है चंडीगढ़। तो केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ रहा है, छोटे राज्यों में रहा है गोवा, और बात करें बड़े राज्यों में तो बड़े राज्यों में गुजरात रहा है टॉप पे। तो बड़े राज्यों में गुजरात, छोटे राज्यों में गोवा और चंडीगढ़ रहा है केंद्र शासित प्रदेशों में। अब ये FSSAI ने जारी किया है, तो इसकी फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसके CEO भी नए अपॉइंट हुए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, अरुण सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जितेंद्र सिंह ने। तो ये उत्तर पूर्व क्षेत्र के विकास मंत्री हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह। उसके अलावा पंचायती राज मंत्री भी है जितेंद्र सिंह। इन्होंने कोविड-19 के लिए ये कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। अब ये कोविड बीप की फुल फॉर्म ध्यान रखना है, कंटिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड विटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोमाइड ESIC पॉड। यही है जितेंद्र सिंह, इसी ने कोविड-19 के लिए कोविड बीप ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो क्या है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। यही है शिवराज सिंह चौहान, और इन्होंने अभी शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है और पोर्टल भी लॉन्च किया है mp-urban.gov.in इस नाम से। उसके अलावा मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना की शुरुआत की है चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने। तो मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना, इसी की शुरुआत की है शिवराज सिंह चौहान ने। बात करें MP की, तो ये रहा मैप में MP यानी मध्य प्रदेश। कैपिटल है भोपाल, शिवराज सिंह चौहान है चीफ मिनिस्टर और गवर्नर है लालजी टंडन। उसके अलावा कुछ नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश से, संजय नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, और ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है ये रॉयल बंगाल बाघों की बड़ी आबादी के लिए जाना जाता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? यानी वर्ल्ड आर्चरी फील्ड चैंपियनशिप, तो इसको 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अभी ये अमेरिका में होनी थी, अब ये कब होगी? 2022 में। और अभी 2020 में G7 शिखर सम्मेलन भी होगा अमेरिका में। उसके अलावा राष्ट्रमंडल खेलों ने 2022 में कहाँ पे होंगे? अमेरिका में। और उसके अलावा G20 शिखर सम्मेलन जो 2022 में होगा वो अपने देश भारत में होगा। उसके अलावा 2021 का इटली में होगा और 2020 का होगा सऊदी अरब में, 2019 का जापान में हुआ था, 2018 का हुआ था अर्जेंटीना में। उसके अलावा 2022 में इंटरपोल महासभा होगी, वो भी भारत में होगी। उसके अलावा टोक्यो ओलंपिक होंगे, अभी 2021 में स्थगित हो गए हैं, इस बार 2020 में होने थे लेकिन 21 में स्थगित हुए हैं। उसके अलावा एशियन गेम होंगे 2019 में, एशियन गेम 2022 में। उसके अलावा हांगजो में होंगे, चाइना के हांगजो में। उसके अलावा एशियन यूथ गेम भी होंगे 2021 में चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों से दूरी बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबोट विकसित किया है? ठीक है, महाराष्ट्र ने। तो अभी महाराष्ट्र ने यही है कोरोबोट। तो अभी ये जो कोविड-19 के रोगी हैं उनसे दूरियां बनाकर सुविधाएं पहुंचाने के लिए कोरोबोट विकसित किया है। तो जो कोविड-19 के मरीज हैं उनकी देखभाल करने वाले लोगों के शारीरिक संपर्क को कम करने के लिए ये कोरोबोट, इसी तरह का रोबोट विकसित किया था कर्मी बोट, केरल गवर्नमेंट ने। अब ये महाराष्ट्र ने किया है, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। और अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे दीपांकर दत्त।
उसके अलावा मेघालय हाई कोर्ट के बने थे चीफ जस्टिस विश्वेश्वर सोमदर, और उसके अलावा मोहम्मद रफीक बने थे उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। बात करें महाराष्ट्र की तो संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है और गुगामल नेशनल पार्क तो महाराष्ट्र में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजकौशल पोर्टल किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट ने। तो यही है राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, और इन्होंने अभी ये राजकौशल पोर्टल शुरू किया है। तो जो श्रमिक हैं उनको आसानी से रोजगार देने के लिए ये राजकौशल पोर्टल। बात करें राजस्थान की, ये रहा मैप में राजस्थान, कैपिटल है जयपुर, चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, गवर्नर है कलराज मिश्र। उसके अलावा नेशनल पार्क है राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। हाल ही में ऊंचाई वाले क्षेत्रों से मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित पोड किसने डिजाइन किया है? तो ये डिजाइन किया है भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स ने। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को, इसलिए 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायुसेना दिवस। तो जो ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनमें जो मरीज हैं उनको बाहर निकालने के लिए है ये अर्पित पोड। तो ये डिजाइन किया है भारतीय वायुसेना ने। अब ये अर्पित की फुल फॉर्म में एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन यानी एयरबोर्न रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। तो यही है अर्पित पोड। तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख है RKS भदौरिया यानी राकेश कुमार सिंह भदौरिया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बन गए थे? तो ये बने थे जावेद अख्तर। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि सारे डेली करंट अफेयर के वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो ये क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल है करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी। तो ये इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। किसी भी क्वेश्चन से कोई प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।